क्वेश्चन 128 के ऊपर आते हैं। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम प्रेजेंट बिटवीन, इंटर पूछा है, इंट्रा नहीं पूछा है, ये याद रखना। तो इंटर प्रेजेंट होती है दो वेस्कुलर बंडल्स के बीच में, तो इसमें थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 129 के ऊपर आते हैं। एसेंट ऑफ जाइलम साइप्रस प्लांट मेनली अकम्प्लिश्ड बाय, ठीक है, तो साइज ऑफ स्टोमेटल अपर्चर नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टेमेट ऑफ अपर एंड लोअर नहीं, इस पे भी डिपेंड नहीं करता। कोहेशन एंड एडिशन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल सही है, रोड प्रेशर से भी होता ही है, पर इसमें पूछा है मेनली पूछा है, तो मेनली तो उनके बीच में ये फोर्सेस डिपेंड करते हैं ना, एक होता है सरफेस टेंशन फोर्स, एक होता है कोहेशन, एक होता है एडेशन, ये तीन फोर्स होते हैं जो मेनली रिस्पॉन्सिबल है, तो थर्ड ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 130 के ऊपर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट का मतलब इनकरेक्ट होता है, ठीक है, ये याद रखना। तो पहला स्टेटमेंट, राइजोम इज ए कंडेंस फॉर्म ऑफ स्टेम, हाँ लगभग करेक्ट है। एपिकल बडीज राइजोम ऑलवेज रिमेन्स अबव द ग्राउंड, राइट। राइजोम इज एरियल विद नो डिस्टिंक्ट नोड्स एंड इंटरनोड, नहीं ये गलत हो गया ना, अगर वो स्टेम की कंडेंस फॉर्म है तो नोड और इंटरनोड तो प्रेजेंट होगा, वो तो स्टेम का करेक्टर ही है। द राइजोम इज थिक, प्रोस्टेट एंड ब्रांच्ड, करेक्ट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 132 के ऊपर आते हैं। रेजिडुअल पेरिस्टेंट पार्ट विच फॉर्म द पेरिस्पर्म ऑफ सीड ऑफ बीड्स इज, तो न्यूसेल्स आ जाएगा इसका आंसर। ये नीट के अंदर पहले भी पूछा हुआ है, पर पहले घुमा के पूछा हुआ था, न्यूसेल्स दिया हुआ था, पेरिस्पर्म पूछा था, अब पेरिस्पर्म दिया हुआ है, न्यूसेल पूछा है। 133 के अंदर क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज प्रपोज्ड बाय, तो सटन एंड बावेरी ने प्रपोज की थी ये थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन 134 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्ट नाइट्रोजनेज इनसाइड रूट नोड्यूल ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट, लेग हीमोग्लोबिन जो होता है वो प्रोटेक्ट करता है। कैसे प्रोटेक्ट करता है, इसको अपन ऑक्सीजन स्कैवेंजर भी बोलते हैं, यानी ये जितनी भी ऑक्सीजन होती है उसको अपने पास रख लेता है ना, और नाइट्रोजनेज के ऊपर इफेक्ट नहीं होने देता है ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, क्योंकि नाइट्रोजनेज है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वर्क नहीं। क्वेश्चन नंबर 135 पे आते हैं। द एबिलिटी ऑफ प्लांट टू फॉलो डिफरेंट पाथवे इन रिस्पॉन्स एनवायरनमेंट लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। अगेन रिपीट क्वेश्चन है नीट का ये। क्वेश्चन नंबर 130, विच ऑफ पेयर ऑफ द फॉलोइंग इज फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेसिक एरोबिक बैक्टीरिया पूछा है। इसके अंदर अपन को ढूंढना है फ्री लिविंग। एजेटोबैक्टर फ्री लिविंग होता है और बीजेरेंके फ्री लिविंग होता है, ठीक है। बाकी सिम्बायोटिक में कहते हैं, और कुछ जो है वो एरोबिक नहीं है, एनएरोबिक है, तो ये सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, एजेटोबैक्टर और बीजेरेंकिया। क्वेश्चन नंबर 137 पे आते हैं। फर्स्ट लिस्ट और सेकंड को मैच करके करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है अपन को, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखते हैं अमेजन फॉरेस्ट। अमेजन फॉरेस्ट को जो होता है लंग्स बोला जाता है ना, क्योंकि ये रिलीज कर लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन, तो डी में सेकंड होना चाहिए। तो देख लो फर्स्ट ऑप्शन में ही है, मिल गया ना आंसर। ए में फोर सेक्रेट ग्रुप जो होते हैं खासी हिल्स इन मेघालय। जूलॉजिकल पार्क जो होते हैं ये एक्सी2 कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी के अंदर आते हैं। नाइल पर्च जो है वो एक एलियन स्पेसीज है, तो इसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। 138 के ऊपर आते हैं। प्राइमरी प्रोटीन आर ऑल्सो कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड बिकॉज दे आर लीनियर चेन, लीनियर तो होते हैं बट इस वजह से पॉलीपेप्टाइड नहीं बोलेंगे। दे आर पॉलीमर ऑफ पेप्टाइड मोनोमर नहीं। द सक्सेसिव अमीनो एसिड आर जॉइंड बाय पेप्टाइड बॉन्ड, करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि दो अमीनो एसिडों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 139 के ऊपर आते हैं। इसके अंदर अपन को मैच करना है लिस्ट 1 और 2 को, करेक्ट आंसर फाइंड आउट करता है। तो जीन गन का यूज फाइंड आउट करते हैं इसमें। तो यूज ऑफ ट्रांसफर ऑफ जीन, तो ये में सेकंड यानी 1 और 4th में दिया हुआ है। जीन थेरेपी यूज किया होगा रिप्लेसमेंट ऑफ फॉल्टी जीन इन नॉर्मल हेल्दी जीन, कैसे रिप्लेसमेंट कर देंगे उसको, तो बी में आना चाहिए 1, यानी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। जीन क्लोनिंग के अंदर टू ऑब्टेन इनर कॉपी ऑफ पर्टिकुलर डीएनए मॉलिक्यूल, ठीक है। और जीनोम के अंदर क्या हुआ, डी जीनोम टोटल डीएनए ऑफ सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड जीनोम। नेक्स्ट क्वेश्चन 140 के ऊपर आते हैं। तो इसके अंदर अपन को ये डीएनए कंटेंट दिया हुआ है और ये स्पीसीज दी हुई है और अपन को चूज करना है कि करेक्ट ऑप्शन। तो सबसे पहले अपन ह्यूमन को पकड़ते हैं। हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए, ये नहीं होता क्या, तो डी में थर्ड आना चाहिए। तो डी में थर्ड 3 ऑप्शन में, चलो वो भी इंटेलिजेंट है, ठीक है। फिर आता है इस्चीरिया कोलाई। इस्चीरिया कोलाई के अंदर जो होता है 4.6 × 10⁶ बेस पेयर होते हैं, ठीक है। तो सी में 4th आएगा, तो यानी 2 ऑप्शन बच रहे हैं। फिर अपन देखते हैं बैक्टीरियोफेज लैम्बडा।
बैक्टीरियोफेज लैम्ब्डा के अंदर जो होते हैं 48,502 बेस पेयर होते हैं और बैक्टीरियोफेज 5174 के अंदर 5,346 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। तो ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। 141 के अंदर आते हैं, व्हाट कैन बी एक्सपेक्टेड साइंटिस्ट सक्सीड इंट्रोड्यूसिंग एप्टोमिक्टिक जीन इन हाइब्रिड वैरायटी ऑफ क्रॉप। जैसे हाइब्रिड जो सीड होते हैं वो काफ़ी अच्छी उनके अंदर अपने डिज़ायर वाले करेक्टर्स होते हैं और जिनको सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है कि वो एक बार यूज़ कर सकते हैं, फिर नेक्स्ट प्रोजेनी में वो करेक्टर जो होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, तो वो सबसे बड़ी दिक्कत है। यानी उसको ख़त्म करने के लिए एप्टोमिक्टिक जीन डाला जा रहा है उसके अंदर, यानी फिर उसका रीयूज़ करना पॉसिबल होगा। तो ऐसा किस स्टेटमेंट में दिया हुआ है? थर्ड के अंदर दिया हुआ है, फार्मर्स कैन कीप यूजिंग द सीड प्रोड्यूसिंग बाय हाइब्रिड राइज न्यू क्रॉप ईयर आफ्टर ईयर। तो ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 142 के ऊपर आते हैं, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई द करेक्टर ऑफ रिलेटेड एल्गी शोन इन द डायग्राम। तो सबसे पहले इसको पहचानते हैं, तो ये कारा है। तो कारा जो मेंबर होती है, इट इज़ अ मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसी, सही है फर्स्ट स्टेटमेंट। फूड स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, स्टार्च और प्रोटीन पायरेनोइड बनाते हैं, हाँ सही है। इट इज़ ए मोनोशियस प्लांट शोइंग ओगामी एंड एंथ्रीडियम, सही है, दोनों होते हैं इसके अंदर प्रेजेंट। फूड स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ लैमिनेरियन एंड मैनिटोल, नहीं ये नहीं होता उसके अंदर। इट्स सो द डोमिनेंस पिगमेंट क्लोरोफिल ए सी, फ्यूकोजैंथिन ब्राउन एल्गी के अंदर होता है, तो ये नहीं होता, तो ए बी सी करेक्ट है, तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। एंड ठीक है, तो 143 पे आते हैं, फ्रूगिवोरस बर्ड्स आर फाउंड इन लार्ज नंबर ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मेनली बिकॉज ऑफ। तो फ्रूगिवोरस बर्ड्स का मतलब ये होता है कि ऐसे बर्ड्स जो मेनली फ्रूट्स के ऊपर सर्वाइव करते हैं, ठीक है, तो जहाँ उसका फूड मिलेगा वहाँ पे वो पाया जाएगा, ठीक है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रूट थ्रू आउट द ईयर की वजह से ये वहाँ पे पाए जाते हैं। 144 के ऊपर, विच टाइप ऑफ सब्सटेंस वुड फेस डिफिकल्टी टू पास थ्रू आउट द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन बनी होती है लिपिड प्लस प्रोटीन से, है ना। तब देखते हैं सब्सटेंस विद हाइड्रोफोबिक म्योरिटी, तो ये तो आराम से जाएंगे क्योंकि ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोफोबिक होते हैं वो लिपिड के थ्रू आसानी से जा पाते हैं। सब्सटेंस विद हाइड्रोफिलिक म्योरिटी, हाँ इनको डिफ़िकल्टी फेस होगी, तो सेकंड ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट होगा। ऑल सब्सटेंस इज रिस्पेक्ट टू हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक म्योरिटी, नहीं वो तो नज़र होगी, तो ये ऑप्शन गलत है। सब्सटेंस विद सोल्यूबल इन लिपिड्स, तो वो आसानी से जा पाएंगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 145 के ऊपर आते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट निकालनी है कीमोऑस्मेटिक हाइपोथेसिस के ऊपर, जो एटीपी की फॉर्म होने वाली जो हाइपोथेसिस है उसके ऊपर, है ना। तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टेक प्लेस ऑन द इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, सही है। प्रोटॉन एक्युमुलेट विद इन द ल्यूमेन ऑफ द थाइलेकोइड, सही है। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन टू द इलेक्ट्रॉन कैरियर, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कैरियर के ऊपर। एनएडीपीएस रिडक्टेज एंजाइम इज लोकेटेड ऑन द स्ट्रोमा साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, सही है ये, ठीक है। तो प्रोटॉन इंक्रीज इन नंबर इन स्ट्रोमा, नहीं ल्यूमेन के अंदर इंक्रीज हो रहे हैं, स्ट्रोमा में नहीं हो रहे, तो करेक्ट ढूंढना है, तो ए बी डी हो गया, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो 146 पे आते हैं, फीमेल इंडिविजुअल विद स्मॉल राउंड हेड, फरो टंग, पार्शियली ओपन माउथ एंड ब्रॉड पाम, characteristics palm crease, also the physical, psychomotor and mental development is retarded, the karyotype of such individual will show, ठीक है। तो ये डाउन सिंड्रोम का केस है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक पाम क्रीज है, पार्शियल ओपन माउथ है, तो ये करेक्टर जो है एनसीईआरटी को डायग्राम को ध्यान से देखोगे तो साफ ये वही करेक्टर है जो डायग्राम में दिखे हुए हैं, ठीक है। तो वो डाउन सिंड्रोम होता है ट्राइसोमी ऑफ 21 क्रोमोसोम की वजह से, तो आंसर फोर्थ इज करेक्ट, ठीक है। तो 147 पे आते हैं, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट ड्यूरिंग प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस। तो सबसे पहले आएगा बी, क्रोमोसोम बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप, है ना। फिर आएगा सिनेप्सिस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ए बनेगा। सिनेप्सिस बनने के बाद क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होती है, तो यानी सी आना चाहिए। क्रॉसिंग ओवर होने के बाद क्या होगा, क्रॉसिंग होने के बाद सिनेप्टोमियल कॉम्प्लेक्स का डिसोल्यूशन होगा, और उसके बाद क्या होगा, टर्मिनाइजेशन ऑफ काइजमेटा बनेगा। ऑप्शन ने थर्ड में सही दिया हुआ है। 148 के ऊपर है, द एंजाइम इज नीडेड फॉर आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम प्लांट सेल एंड एंजाइम बी आइसोलेटिंग मटेरियल फ्रॉम फंगस। तो प्लांट सेल किसकी बनी होती है, सेलुलोज की, तो सेलुलेज आएगा, और फंगस की जो होती है सेल वॉल काइटिन की होती है, तो काइटिनेज आना चाहिए, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 149 पे आते हैं, लिस्ट 1 को लिस्ट सेकंड से मैच करना है, करेक्ट आंसर फाइंड आउट करते हैं। कार्बन डिजोल्व इन ओशियन, तो 71% जो होता है कार्बन डिजोल्व होता है ओशियन के अंदर, एनसीईआरटी के सारे डाटा दिया हुआ है, ठीक है।
तो ए के अंदर सेकंड यानी 1 या थर्ड में से कोई आंसर होगा। एनुअल फिक्सेशन ऑफ कार्बन थ्रू फोटोसिंथेसिस, तो वो 4 × 10⁻13 kg होता है ना, तो यानी यही है यहाँ पे वो ऑप्शन। तो बी में थर्ड। सी में PR कैप्चर बाय प्लांट, तो फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन जो होती है वो 2 से 10% होती है, तो सी में आ जाएगा फोर्थ। और प्रोडक्टिविटी ऑफ ओशन है 55 बिलियन टन। ठीक है, तो डी में आ जाएगा 1 यानी थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 150 पे आते हैं। व्हाट इज एक्सपेक्टेड परसेंटेज इन F2 प्रोजेनी विद येलो एंड इन्फ्लेटेड पोड डायहब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्विंग पी प्लांट ग्रीन कलर इन्फ्लेटेड पोड येलो कलर कॉन्स्ट्रिक्टेड पोड। तो अब यहाँ पे ये बताना चाहिए कौन डोमिनेट है कौन रिसेसिव है। तो ग्रीन कलर डोमिनेट करता है येलो कलर के ऊपर और इन्फ्लेटेड पोड डोमिनेंट है कॉन्स्ट्रिक्ट के ऊपर। ये क्रॉस हो रहा है डोमिनेंट और रिसेसिव के बीच में। F1 प्रोजेनी के अंदर कैसे होते हैं? F1 प्रोजेनी के अंदर सारे होते हैं डोमिनेंट। F2 प्रोजेनी के अंदर क्या होता है? रेशो आता है 9, 3, 3 और 1। तो यहाँ पे इसने क्या पूछा है? येलो और इन्फ्लेटेड का पूछा है। ठीक है, यानी इन्फ्लेटेड कैसा है? डोमिनेंट। येलो कैसा है? रिसेसिव। तो यानी डोमिनेंट और रिसेसिव का परसेंटेज पूछा है। तो कैसे? इनमें से 9 जो होते हैं वो डोमिनेंट का होता है, 1 जो होता है वो रिसेसिव का होता है, और 3 वाले कैसे हैं? ये कॉम्बिनेशन है डोमिनेंट और रिसेसिव के, डोमिनेंट और रिसेसिव के। तो यानी परसेंटेज हो जाएगा 3/16, तो वो आता है लगभग 18.75%। तो थर्ड इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे बॉटनी का सेक्शन अपना कंप्लीट हो जाता है। जूलॉजी का सेक्शन मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। सो वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।